हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से पॉलिटी का टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, ये जो संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है। देखिए दोस्तों, कोई भी कानून का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले बिल पेश किया जाता है और यही बिल जो है एक्ट के रूप में, कानून के रूप में परिवर्तित होता है। ये जो बिल होता है वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब अपना हस्ताक्षर कर देता है तब ये बदल जाता है एक्ट के रूप में, कानून के रूप में। क्लियर है? तो यदि बिल लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, या फिर राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में अटक गया, तब बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। और इसे कौन बुलाता है? याद रखिए, संयुक्त बैठक को बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है, आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 250। याद रखिए दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 250 हो सकती है। और यदि वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो वो है 245। क्लियर है? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250, जिसमें से याद रखिए 238 सदस्य आते हैं राज्य से और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज से, और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और मनोनीत करने का काम कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1951 में। देखिए दोस्तों, हमारा संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। जो संविधान लागू हुआ उसे हम कहते हैं मूल संविधान। अब इस संविधान में किसी भी तरीके का अगर कोई परिवर्तन किया जाए तो वो संविधान संशोधन कहलाता है। प्रथम बार संविधान संशोधन किया गया 1951 में और इसके तहत बहुत सारे आर्टिकल्स को बदले गए, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 85, आर्टिकल जो है 87 और भी बहुत सारे आर्टिकल को बदले गए। साथ ही साथ 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। और ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत हुआ। कब हुआ? 1951 को। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। देखिए दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को जोड़ा गया संविधान में आधिकारिक रूप से, और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का। दोस्तों याद रखिए, ये हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे देश का संविधान एक तो लिखित है और दूसरा पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? अगर दिमाग में आए तो याद रखिए, इस देश में 28 राज्य हैं और साथ ही साथ 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का अलग अलग संविधान तो है नहीं, इसलिए ये संविधान बहुत बड़ा बन गया। और आपको पता भी होगा, हमारे देश की जनसंख्या अब तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए भी इस देश का संविधान जो है वो बहुत बड़ा संविधान है और लिखित तो ये है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 वर्ष। याद रखिए दोस्तों, पंचायत का चुनाव यदि किसी व्यक्ति को लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इससे इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। दोस्तों याद रखिए, पहले जो है वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, फिर इसको कम कर दिया गया 18 वर्ष। कौन से संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत। अर्थात ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, यदि वो इस देश का नागरिक है, यदि उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीरा कुमार। दोस्तों याद रखिए, मीरा कुमार जी जो हैं वो 15वीं लोकसभा स्पीकर बनी हैं, और यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें तो वो है 2009 से लेकर 2014 तक। तो ये प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी, 15वें नंबर की, 2009 से लेकर 2014 इनका कार्यकाल रहा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1952 को। याद रखिए दोस्तों, जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ। और एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए, तो वो कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। दोस्तों याद रखिए, संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी बैठक बुलाना और स्थगित करना, इन दोनों का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, और साथ ही साथ लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति में ही निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष। याद रखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज होता है 65 ईयर। और यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या होता है, तो वो याद रखिए वो होता है 62 वर्ष। अगला सवाल है हमारा, संविधान के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संविधान के भाग 4A में। देखिए दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, संविधान का भाग 4A, ठीक है, और एक नए आर्टिकल को जोड़ा गया, आर्टिकल 51A को, जो मूल कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों याद रखिए, ये भारत के 6वें राष्ट्रपति रहे हैं, और यदि इनके कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो वो याद रखिए वो है 1977 से लेकर 1982 तक, और ये राष्ट्रपति के पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति की इच्छानुसार। दोस्तों याद रखिए, जो महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार का वकील होता है, जो भारत सरकार की तरफ से पूरे भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पैरवी करता है, उसको बोलते हैं महान्यायवादी। इसका अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसको नियुक्त करने का काम करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से। और राष्ट्रपति इसे हटा भी सकता है, किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से। तो महान्यायवादी का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए BN राव। दोस्तों यदि एग्जाम में BN राव का फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिए बेनेगल, नरसिम्हा,
राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 के क्लॉज 2 में ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। क्या होगा यदि पुलिस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका दायर की जाएगी। ये अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है और हाईकोर्ट में भी दायर किया जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को। दोस्तों याद रखिए, 22 भाषा ऐसी हैं जिनको संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और यदि एग्जाम में कभी ये पूछा जाए कि वो भाषाएं कौन कौन सी है, वो है दोस्तों आसामीज, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। दोस्तों याद रखिए, संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत बताया गया है कि संघ की भाषा होगी हिंदी और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है संविधान का जनक। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महान्यायवादी। दोस्तों इसी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी के बारे में बताता है और ये भारत सरकार की तरफ से किसी भी कोर्ट में केस लड़ता है और साथ ही साथ ये भारत सरकार को विधिक सलाह भी देता है और इसीलिए इनको कहा जाता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के तहत। देखिए दोस्तों इसको समझिए आप, संविधान का भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार के बारे में बताता है जिसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल्स हैं जिसमें अलग अलग तरह के अधिकार बताए गए हैं। क्या होगा यदि आपसे आपका कोई अधिकार छीन लिया जाए तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर है? ऑप्शन जो है ये चीख चीख कर कह रहा है कि अनुच्छेद 32 सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों ये भी देख लीजिए कि जो 5 तरह के रिट हम फाइल कर सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत, वो ये हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। क्लियर? अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संविधान के भाग से संबंधित नहीं है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। देखिए दोस्तों हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक। अब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। और ये जो प्रस्तावना है ये भाग शुरू होने से पहले ही 1 पेज का प्रस्तावना दिया गया है, तो ये भाग 1 से लेके भाग 22 में नहीं आता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 में। कौन कौन सा? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, जिसको हम मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। याद रखिए दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद क्यों गठित किया जाता है? ताकि केंद्र और राज्य और साथ ही साथ दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य किस तरह से संबंध में सुधार किया जाए, इसलिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है और इसका गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 के तहत। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान का 368 ये बताता है कि संविधान में संशोधन करने के कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या प्रावधान है, किस किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2013 में। दोस्तों याद रखिए, 2013 में जो है नोटा बटन आया था और ये नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ दी अबव, मतलब ऊपर में जितने भी हैं उनमें से कोई नहीं। यदि आपको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी पार्टी पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लास्ट ऑप्शन नोटा को दबा सकते हैं। क्लियर है? और ये 2013 में निकाला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। और यदि इनके कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो वो है 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल रहा। किस रूप में? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन किया गया तो हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे उन्होंने अलग अलग देश के संविधान का अध्ययन किया और जिस देश के संविधान से जो बातें अच्छी लगी उससे प्रेरित होकर उसे हमारे देश के संविधान में ऐड कर लिया गया। अब ये जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्रेरित हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 165 में। दोस्तों याद रखिए, इसको बोला जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये राज्य जो होते हैं उस सरकार के वकील होते हैं। ये राज्य सरकार को विधिक सलाह देते हैं। ये राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता है, वैसे हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। क्लियर है? और इसके बारे में कहाँ बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कब बनाया गया? 1978 में। याद रखिए, पहले मौलिक अधिकार में आता था हमारा संपत्ति का अधिकार, जैसे कि अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के क्लॉज एफ में जो है ये संपत्ति का अधिकार दिया गया था। बाद में इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, भाग 3 से हटा दिया गया और इसको एक नया अनुच्छेद के रूप में जोड़ दिया गया, 301 ए। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन चुका है। पहले ये मौलिक अधिकार था और ये कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्यपालिका में। दोस्तों याद रखिए, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है ना वो राष्ट्रपति में निहित होती है और ये किस में बताया गया है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है। जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क किए जाते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 के तहत। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति को हटाने की, उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। और ये जो महाभियोग शब्द है ना, ये केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया जा सकता है। जैसे कि लोकसभा के स्पीकर को हटाना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तो उसके लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। ये केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची में। दोस्तों हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, जिसकी 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं। कौन कौन सी 3 विषय अर्थात 3 प्रकार की सूची दी गई है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? संघ सूची में वो विषय दिए गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद रखती है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका रखती है। और जो समवर्ती सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद भी रखती है और राज्य की विधायिका भी रखती है। इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के क में। दोस्तों याद रखिए, मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में अभी 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। याद रखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो केवल इस देश के नागरिकों के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान कब पूर्ण रूपेण से लागू हुआ? और इसका सही आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360 में। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। और साथ ही साथ अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की बात की गई है अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 312 में जो है बजट की चर्चा की गई है। बजट का एक और नाम आता है संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। दोस्तों याद रखिए, नीति आयोग जो है वो योजना आयोग की जगह आया है। पहले प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह आया है नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 को। और यदि आपसे ये जो नीति है ना, NITI, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिए, N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूट, T का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग और I का मतलब होता है इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? और इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है हमारे देश के संविधान को बनने में। और याद रखिए, यदि खर्चा पूछा जाए ना तो उस वक्त 64 लाख का खर्चा हुआ था हमारे देश के संविधान को बन के तैयार होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। दोस्तों याद रखिए, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ना, वो इस देश का प्रधानमंत्री होता है। तो जब जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक जो है नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा। तो जब नीति आयोग का गठन हुआ, कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। तो इस देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और इसलिए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। दोस्तों याद रखिए, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा
और लोकसभा। यदि राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो याद रखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो वो होता है 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो वो होता है 6 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो वो होता है 5 वर्ष। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सदन किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा को। दोस्तों हमारा जो संसद है, याद रखिए संसद, इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है? और यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि कितने सदन हैं, तो सदन तो केवल 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, निम्न सदन, और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। क्लियर है? तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1993 में। और एग्जैक्ट डेट अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो वो है 12 अक्टूबर 1993 में। क्लियर है? और यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत किया गया था का मतलब ये कब बन के तैयार किया गया, कब इसको स्वीकृत किया गया कि हाँ ये इस देश का संविधान है, 26 नवंबर 1949 को। और ये पूरे भारत में लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 में। दोस्तों ये हम पहले ही जानते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, अब वो आपको बजट पूछे या वार्षिक वित्तीय विवरण पूछे, एक ही मतलब है, और ये बताया गया है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। दोस्तों याद रखिए आंध्र प्रदेश में 2019 में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने का। दोस्तों याद रखिए हमारे यहाँ संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन सा? बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र। क्लियर है? और 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनेगा आगे, ध्यान में रखिएगा इन 3 सत्र को। तो ये जो 2 सत्र के बीच का जो गैप है ना, वो 6 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 अगस्त 2019 को। देखिए दोस्तों पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था वो एक राज्य हुआ करता था, बाद में इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो बना जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा बना लद्दाख। क्लियर है? और ये कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत बांग्लादेश के जो कुछ भाग था उसको भारत में मिलाया गया और भारत में कुछ भाग जो थे उसको बांग्लादेश को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है संपत्ति को अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल के पास।
दोस्तों याद रखिए, जो आरोपियों को सजा दी जाती है, राज्यपाल उस सजा को कम कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत, और जो है राष्ट्रपति भी इस सजा को कम कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 72 के तहत। राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है 161 के तहत, और राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों यदि इनका कार्यकाल पूछा जाए तो वो है 1964 से लेकर 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये आप सभी जानते ही हैं कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संशोधन के तहत किया गया? 61वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? दोस्तों याद रखिए, सभी नहीं, किसी विधेयक को, कोई भी जैसे विधेयक आता है उसको मनी बिल घोषित कौन करता है? तो ये पावर होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। दोस्तों बिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि होता है साधारण विधेयक, ठीक है, दूसरा होता है वित्त विधेयक, तीसरा होता है धन विधेयक जिसको अपन मनी बिल भी कहते हैं, और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। अब मेन जो प्रॉब्लम आता है ना, वो वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच में आता है कि कोई विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है या धन विधेयक है। तो इसका अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो कोई भी विधेयक मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, ये पावर कौन रखता है डिसाइड करने का? लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। दोस्तों याद रखिए, अनुच्छेद 21 जो है ये भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये जीने का अधिकार देता है। किसको? नागरिकों को भी, और अन्य व्यक्ति जो इस देश में रह रहा हो उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो याद रखिए वो किया गया था 22 नवंबर 1951 को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/3 भाग। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि किसी विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 300 है, तो यदि उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है तो इसका 1/3 कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 100। तो वहां विधान परिषद की कुल संख्या 100 ही हो सकती है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 98 विषय, 98 सब्जेक्ट, 98 विषय दिए गए हैं। किसमें? केंद्रीय सूची में। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि संसद जो है 98 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम अनंत शयनम अयंगर। ये कौन थे? ये भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। और यदि इनका कार्यकाल पूछा जाए तो वो रहा है 1962 से लेकर 1967 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों याद रखिए, लोकसभा में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्लियर है? वैसे ही राज्यसभा में होता है सभापति और क्या होता है? उपसभापति, क्लियर है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई लोकसभा के चुनाव में खड़ा होता है, अब वो चुनाव जीत गया तो उसको सबसे पहले शपथ तो लेना होगा। ये शपथ लेने का
शपथ जो देने का अधिकार जो होता है ना, जिसके सामने वो शपथ लेता है, वो होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति तो हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति अपने बिहाफ में किसी और व्यक्ति को वहां पर अधिकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ संविधान सभा का प्रथम बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल पूछा जाए तो वो बहुत कम है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक, मात्र 3 वर्ष के लिए जो है, मुश्किल से 3 वर्ष के लिए जो है इनका कार्यकाल रहा उप प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। दोस्तों याद रखिए, मूल संविधान में लोकसभा और राज्यसभा का यदि हम कार्यकाल देखें तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल था 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल था 6 वर्ष, और यदि हम विधानसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष। अब ये मूल संविधान में था। बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और ये जो 5 वर्ष है ना, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 6 वर्ष। बाद में फिर से 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और 6 वर्ष को वापस से घटाकर कर दिया गया 5 वर्ष। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें तो 5 वर्ष ही था। 42वां संविधान में इसको बढ़ाया गया, 1 वर्ष 6 वर्ष किया गया, और फिर बाद में फिर से 44वां संविधान संशोधन के तहत घटाकर कर दिया गया 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, जब भी आपातकाल की घोषणा होती है तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। उस वक्त जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको छीना जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार 20, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को बस नहीं छीना जा सकता, बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दोस्तों जो हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, जो हमारे अनुच्छेद 368 में बताया गया है, वो एक्चुअली में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितना है? 25। राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को। कौन से वर्ष किया गया? 1976 में। दोस्तों इस संविधान संशोधन के तहत संविधान के इतने सारे अनुच्छेद में परिवर्तन कर दिया गया कि उसको मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। देखिए दोस्तों, हमारे देश में एकल नागरिकता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है, अब वो साथ ही साथ मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी नागरिकता ले लिया, तो फिर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? मतलब यदि आप इस देश के नागरिक हो ना, तो आप सिर्फ इसी देश के नागरिक रह सकते हो, किसी अन्य देश के नागरिक नहीं रह सकते। इसी को बोला जाता है एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, याद रखिए, ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखना एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो थे वो उपाध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अभी हमने देखा ही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो अध्यक्ष थे किसके, संविधान सभा में प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 2 बार। दोस्तों अभी हमने देखा था ना कि 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? बजट, मानसून और शीतकालीन। तो कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र तो होने ही चाहिए, इसी को हम बोलते हैं संसद की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। अभी हमने देखा है कि ये प्रमुख विधिक सलाहकार होता है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। दोस्तों याद रखिए 10वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं था, इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय ने। दोस्तों याद रखिए एम.एन. रॉय का फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। दोस्तों याद रखिए हैदराबाद अपने आप में एक देशी रियासत था और इसके जो नवाब थे वो संविधान सभा में भाग नहीं ले रहे थे, ना ही वो आज़ादी के बाद जो है भारत का अंग बनना चाहते थे। बाद में फिर हैदराबाद में पुलिस भेजा गया और चलाया गया ऑपरेशन पोलो और फिर जो है हैदराबाद को भारत का अंग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिए दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। मतलब क्या होता है, देखिए नेहरू जी ने ये एक पेपर लाए और बोला कि जब हम संविधान बनाएंगे ना तो हम किन किन उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे, और उसी को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और बाद में इसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिए प्रस्तावना को संज्ञा दी गई है संविधान की कुंजी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 3 को। भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। दोस्तों याद रखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन चुने गए थे? सुकुमार सेन। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, तो वो किया गया था 25 जनवरी 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों याद रखिए 26 जनवरी 1950 को भारत को घोषित किया गया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/10। मतलब कि टोटल जो संख्या होती है लोकसभा की, तो लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का जो बैठक सामान्य रूप से स्टार्ट होने के लिए कम से कम 1/10 भाग तो होने ही चाहिए। जैसे कि
लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, मान लेते हैं 543। तो इसका अगर हम 10वां भाग देखें तो कम से कम 54.3 मतलब 55 सदस्य तो होने ही चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक जो है कार्यवाही जो है प्रारंभ होगी। इसी को बोला जाता है कोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का सदस्य। दोस्तों याद रखिए, लोकसभा में होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनेगा, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं अपने में से ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति होता है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। यदि आप अनुच्छेद 15 की बात करें तो उसमें लिखा है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात एक प्रकार से सामाजिक समानता की बात कर रहा है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को है संविधान की आत्मा कहा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, संवैधानिक उपचार की बात करता है, जो कि मौलिक अधिकार का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 भाग में। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों याद रखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 के तहत। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है, जब सदन में कोई भी सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून को पास करना बहुत ही अनिवार्य हो, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्निहित हो, किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति के मन में अगर कोई डाउट है कि कौन सा कानून सही है कौन सा गलत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श लेने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। दोस्तों हमने देखा ही है कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226 जो है उसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं, जिनकी उम्र जो थी लगभग 64 वर्ष थी जब वो राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 550। पहले 552 था, जिसमें जो 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता था राष्ट्रपति, उसको अब हटा दिया गया है, तो अब अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 550 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4A के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले यह कहा था कि देश की एक संविधान होनी चाहिए और इसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, स्वराज पार्टी ने कब ये बात कही थी? 1934 में। दोस्तों अब तक हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं अच्छे से समझे होंगे। अब मैं 2 टेस्ट ले रही हूँ आप लोगों से, मतलब 2 क्वेश्चन का टेस्ट ले रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। पहला है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी ई बुक की वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो गई है, इसे आप नोट कर लें। यहाँ पर आपको 2022, 2023 के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाएगी। अब आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, फिर से 100 क्वेश्चंस के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में फिर से 100 क्वेश्चंस के साथ।